नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रयागराज में जहां देखो वहीं भीड़ दिखाई दे रही है। आलम यह है कि अब मेला क्षेत्र के आसपास दिखने वाला ट्रैफिक जाम प्रयागराज की गलियों तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि 26 फरवरी को महाकुंभ मेला समाप्त हो जाएगा, इसलिए जिन लोगों का अब तक स्नान नहीं हो पाया है वह अंतिम क्षणों में प्रयागराज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ी भारी भीड़ उमड़ रही है। आज भी आम श्रद्धालुओं सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य विशिष्ट लोगों ने भी संगम में डुबकी लगाई। हम आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 54 करोड़ पहुंचने वाला है, जो कि मानवता के इतिहास में एक ही जगह पर होने वाला सबसे बड़ा समागम है। आइए आपको दिखाते हैं आज स्नान करने वाले आम और खास श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं। एक तो भारत का जो सनातन धर्म है और उसमें जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, ये बहुत ही एक अलौकिक अनुभव है। इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं और इतना व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने व्यवस्था किया है। ये तो अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। और इसके साथ ही साथ तो देश में इतने सब लोग हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह हिंदू विचारधारा के खिलाफ इतने लोग काम करते हुए भी इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धा से लोग आते हैं और लगभग छोटी मोटी घटना के अलावा इतने व्यवस्थित रूप से लोग अपने आप डिसिप्लिन्ड वे से कर रहे हैं। ये दिखाता है भारत का ये सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा बल है। उसके कारण ही भारत आज भी दुनिया के सबसे अच्छे देश है, जहां लोग सुख शांति और नेమ్మदी से जी रहे हैं। ऐसे एक व्यवस्था है तो भारत के सनातन धर्म है, उसके वो सब श्रद्धा मन में रखते हुए सब व्यवस्था किया गया है। अद्भुत व्यवस्था है। लगता है सर कुछ लोग लगे हुए, जैसे आपने कहा। हाँ, ये तो नेगेटिव प्रचार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व है ना, ये हिंदू धर्म, ये लोग जो मिटाने का कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं ना, ये कभी भी होने वाला नहीं है। ये देखने से सबको ये पता चल जाएगा। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहां से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत। और आप सबका धन्यवाद यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। I think that's very unfair comment. In any kind of this kind of huge gathering, that too religious gathering, I think the problem with our approach in our leadership is it's very easy to comment on Sanatana Dharma or Hindu Dharma. They don't do the same level of this kind of criticism for any other religion. And this kind of approach always we have an issue. And they don't realize that they're hurting the sentiments of crores of people. And it is not like mismanagement, because lakhs of people coming together itself is the biggest task, and that too for going on for more than 50 days is the toughest challenge for any government. And even if it happens in West Bengal, if it happens in any other state, it is going to be a tough job. Even a simple political gathering itself will have some issues. And that too, having such a continuous gathering for more than 50 days, close to 50 days, and it is going on like this. And it is not that we want bad things to happen, unfortunate incidents to happen, but we wish, I think Yogi ji's Sarkar is doing an excellent job, and it is unfortunate such events happen. And I urge
And I plead all the leaders of such immense experience to restrain their comments. I think this is not the right way to comment. I think I plead them not to get into such kind of remarks which hurts everyone, because they don't do the same thing for any other religion. That's the reason I think they have to withhold that comment. I think these kind of situations, in this kind of unfortunate incidents, I think one should not be confined to government. We have to go beyond it. I think this is very unfair. I had heard about from other leaders also. Things do happen. If, for example, in Tirupati, in Tirumala also, a few incidents happen, and huge gatherings come. No matter how police personnel do their best job and administration does best job, some untoward, unfortunate incidents, we don't want it to happen, but if it happens, imagine for the last 40-45 days, it's going to finish in 26th Mahashivratri day, and 50 crore people came till now, and that is a humongous success we have to consider. And we wish and we pray God not such kind of incidents should happen. And I urge all the senior political leaders, their experience, they're the helm of their affairs, and I think they should think before they speak, and they think before comment in this way. I think it hurts a lot of people. I urge to restrain from such comments. I am one of the happiest like other devotees. This is a best ritual we can perform in our whole lifetime, and 50 crore people are taking a dip in this Kumbh Mela is shows that the great belief in the God. Lord Shiva should bless all of us. That is my request, and my special appreciation for the state and the central government for making enormous arrangements, and they are doing everything possible. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।